तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लेट। इसमें लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनाएं, क्या लिखें, प्रपोज लिखें, रिक्वेस्ट लिखें या फिर सजेशन लिखें। ठीक है, तो आज ये सेंटेंस पढ़ने के बाद या इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद आपको कोई भी डाउट कभी भी नहीं रह जाएगा। अगर आप लेट वाला सेंटेंस देखेंगे तो चुटकियों में यानी 1 मिनट में उसे बना सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो आइए देखिए क्या लिखा है। लेट का प्रयोग 3 कंडीशन में किया जाता है। कितनी कंडीशन में किया जाता है? 3 कंडीशन में। 2 हमने यहाँ पे लिखी है, एक इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद तीसरा भी समझ लेंगे। तो पहला क्या भाव होता है? पहला रिक्वेस्ट का भाव होता है। पहला कौन सा भाव होता है? रिक्वेस्ट का भाव होता है। जैसे लिखा है कि आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा कि लेट मी स्लीप नाउ, अब अभी मुझे क्या करने दीजिए, अभी मुझे सोने दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कहा। तो अगर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, उसके बाद लिखा है माई फादर लिख लीजिए, माई फादर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन इसमें क्या लगता है? तो इसमें कंजक्शन लगता है दैट। कंजक्शन क्या लगता है? कंजक्शन लगता है दैट। और कभी कभी टू भी लगता है। हम दोनों से बता देंगे आपको कि दैट से कैसे बनेगा और टू से कैसे बनेगा। अगर आप दैट लगाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या लगता है लगाते हैं, अगर यहाँ पे दैट लगाते हैं तो हम लोग लिखेंगे वी, उसके बाद शुड, सब में क्या जोड़ देंगे? वी शुड लिख देंगे। अगर दैट आपने लगाया है, अगर आपने क्या किया, दैट लगाया है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? वी शुड, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो भी चीजें बची हैं उसको लिख लेंगे। स्लीप लिखा है, स्लीप लिख लीजिए। हमने बताया है कि नाउ किस में चेंज करते हैं? नाउ को दिन में चेंज करते हैं, तो इसको कर लीजिए दिन में। क्या हो गया? दिन। यहाँ पे फुल स्टॉप कर लीजिए। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसी को देखा जाए कि अगर हमें दैट नहीं लगाना है, अगर हमें क्या करना है, दैट नहीं लगाना है, तब क्या करेंगे? तब लिखेंगे फादर, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद लेट को नहीं हटाते हैं, तब लिख लेंगे लेट मी। क्या कर लेंगे? लेट मी, क्या हो जाएगा? लेट मी स्लीप। उसके बाद नाउ लिखा है, नाउ लिख लीजिए, सॉरी नाउ को दिन लिख लीजिए। ये हो गया आपका दिन। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अगर दैट लगाएंगे तो उसके साथ वी शुड लिखेंगे, अगर दैट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? वी शुड लिखेंगे। अगर दैट नहीं लगाते हैं, टू कंजक्शन लगाते हैं। क्या कंजक्शन लगाते हैं? टू कंजक्शन लगाते हैं। तो टू लिखिए, लेट वहीं पे लिखिए, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है, उसे क्या कर लीजिए, सेम वैसे ही लिख लीजिए। ये आपका एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए प्रपोज दिया हुआ है, यानी प्रपोजल दिया हुआ है या फिर सजेशन दिया है, यहाँ पर ये क्या है? लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। ये कोई सजेशन दे रहा है कि चलो अभी पैनिक नहीं हो, अभी हम रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ही सजेस्टेड। क्या लिखेंगे? ही सजेस्टेड। उसके बाद अगर टू से जोड़ना है तो टू लिख लीजिए, उसके बाद लेट लिख लीजिए, उसके बाद अस लिख लीजिए, उसके बाद वेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेट हो जाएगा, वेट, उसके बाद फॉर लिखा है, फॉर लिख लीजिए, उसके बाद द रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा वाला। अगर इसी को दैट वन से बनाना है तो सजेस्टेड के बाद क्या करिए? दैट लिख लीजिए, उसके बाद वी लिखिए, उसके बाद शुड लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद शुड लिखने के बाद वेट लिखा है, वेट लिख लीजिए, वेट, उसके बाद फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट। ठीक है, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप लेट से कोई भी सेंटेंस रहेगा आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए तीसरा भी देख लीजिए, लिमिटेड कामा क्लोज। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे बना करके बताइएगा कि ये कैसे बनेगा। हम 2024 या 25 से किसी भी एक सेट का क्वेश्चन कराएंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। भाव होता है ऑर्डर का, कैसा भाव होता है लेट वाले में? तीसरा भाव होता है ऑर्डर का। 2 भाव हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या हो गया? द प्रिंसिपल सेड टू टीचर, यानी प्रिंसिपल ने किससे कहा? टीचर से कहा, लेट द बॉयज गो होम, यानी बच्चों को कहा जाने दो, घर जाने दो। जब भी ऑर्डर का भाव होगा ना तो इसी सेड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं? ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर में चेंज कर देंगे। बाकी टू लगा करके या दैट लगा करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल, उसके बाद ऑर्डर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे? टू लिख लीजिए या शुड से बना लीजिए। टू लेट, क्या हो जाएगा? टू लेट द बॉयज गो होम। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर वाले सेंटेंस को। आपको बस इसमें क्या करना होगा, भाव पहचानना होगा कि इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, या फिर सजेशन है, या फिर प्रपोजल है। ठीक है, इस प्रकार से अगर यह आप सेंटेंस पहचान लेते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच को पहचान लेते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, यानी कौन सा भाव वाला सेंटेंस है, तो आप इनडायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे सेड टू की जगह बस उस भाव को क्या करना होगा, लिखना होगा। यहीं पर देख लीजिए दूसरा सेंटेंस लिखा, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, लेट द सोल्जर्स गो।
यानी कैप्टन ने क्या कहा कि आप सोल्जर्स को क्या करने दो, जाने दो, तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, तो लिखेंगे द कैप्टन, द कैप्टन। उसके बाद सेट को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। उसके बाद टू लिख लीजिए, उसके बाद लेट लिख लीजिए, लेट द सोल्जर्स, लेट द सोल्जर्स। उसके बाद गो लिखा है, गो लिख लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए फिर स्टॉप। ये भी आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको तीनों भाव क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आपका एक छोटा सा लाइक या सपोर्ट हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है अपनी मेहनत को करने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, जो भी, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो इंटर के बच्चे हों, चाहे वो 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के बच्चे हों, सब लोग ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि सबके क्लास में एक एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किसी में 2 नंबर का, किसी में 4 नंबर का। तो यहाँ से आपका 2 नंबर एग्जाम में कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा शायद कंप्लीट कर लिया है, एक सेंटेंस। इसे भी हम आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।